बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, ये क्लास 8 जो है प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम है अभी अभी हुए हैं और 2-3 दिनों के अंदर में ही आपके मेरे ख्याल से 28 को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। तो चलिए उसके लिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर और कैसे 25 क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी। ये 50 क्वेश्चन है इसमें से, लेकिन मैं आपको अभी 25 ही क्वेश्चन बताऊंगी। और बच्चों, पैटर्न देख लेते हैं ओएमआर का। ओएमआर का पैटर्न इसी तरह का आएगा, बबल होंगे, आपको उसको सर्कल करना होगा बॉल पॉइंट पेन से। तो चलिए देखते हैं। टू फिल द आंसर सीट राइट रॉन्ग मेथड इज गिवन बिलो। यहाँ पे जो भरा हुआ है राइट भी दिखा रहा है कि कैसे राइट क्वेश्चन का आंसर करना है, और रॉन्ग भी दिया है कि बच्चे कैसे प्रॉब्लम कर देते हैं, कैसे क्रिएट खुद करते हैं वो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे देखिए 1 नंबर है। राइट मेथड क्या है कि चार गोले दिए रहेंगे, आपको उसमें जो सही उत्तर होगा, जैसे बुकलेट की आपके ये बुकलेट है, मान लीजिए आपके पास ये बुकलेट है और ये बुकलेट का आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया बी। अब जो बी आंसर आपका सही है, या उसमें सी दिया हुआ है, तो हम देखते हैं बी आंसर सही है। तो अब ये जो आपके 3-4 गोले हैं, इसमें सी का गोला भरा हुआ है, लेकिन अगर आपका प्रश्न नंबर 1 का गोला बी होगा तो आपको दूसरा वाला गोला भरना है। ऐसे ही करके बच्चों सारे गोले को भरना होगा। जितने भी प्रश्न है बुकलेट में आप यहाँ निशान लगाएंगे, और आप जैसे OMR सीट मिलेगी तो आप उसमें गोले को भरते जाएंगे। देखिए बहुत बच्चे गलत तरीके से गोले कैसे भरते हैं, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा बच्चों अगर आप OMR को सही से नहीं भरेंगे। बहुत बच्चे पेंसिल से गोला भर देते हैं, ये भी मैंने देखा है। कुछ बच्चे देखिए रॉन्ग मेथड क्या क्या इसमें दिया हुआ है, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जो सर्कल है उसमें टिक लगा दिया, तो ये भी आपका गलत है। आपको टिक लगाना है तो अपनी बुकलेट में लगाइए, और बुकलेट से जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आंसर सही है, तो 1 वाले गोले को आपको भर देना है। ऐसे ही देखिए दूसरी लाइन में क्रॉस किया हुआ है, तो आपका जो आंसर गलत है, तो आप इसमें आपको क्रॉस करने से आपको कोई फायदा नहीं है बच्चों। आपको करना है क्रॉस तो बुकलेट में कीजिए, और जहां आपको सही करना है गलत करना है सब कुछ बुकलेट में कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रयोग मत कीजिए। ज़्यादा आप इधर उधर करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वो हमारे कंप्यूटर से चेक होता है, इसलिए आपका आंसर सेलेक्ट नहीं होगा। तीसरा नंबर यहाँ पे आधा सर्कल किया हुआ है, तो इसको भी आपको गोले को पूरा भरना है। गोला बाहर भरते समय नहीं आना चाहिए, और बॉल पॉइंट ब्लैक पेन से ब्लू पेन से आप गोले को सर्कल कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए ये पढ़ते हैं पैराग्राफ। एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ये? अ bird had laid eggs just above the cornice in Kesav's house. Both Kesav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and जलेबी। देखिए यहाँ मिल्क एंड जलेबी बच्चों ने सुबह सुबह खाया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव, एक्स जो थे वो अंडे कहाँ थे? जस्ट एबव द कॉर्निस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ थे वो अंडे, तो जस्ट एबव द कॉर्निस, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोथ में कौन कौन आएंगे? ये केशव एंड ये देखिए केशव, ये हो गया एंड हिज सिस्टर। आपको उसको सिस्टर जो श्यामा है उसको भी ध्यान में रखना है। ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में बड़ी ही आसानी हो जाएंगी। तो देखिए एक तो एबव द कॉर्निस को हमने कर दिया हाईलाइट, दूसरा मिल्क एंड जलेबी को कर दिया, तीसरा ये कहानी जो है वो नेव द फ्रेंड्स जो हमारी कहानी है ये किस पे लिखी गई है? तो केशव और सिस्टर जो सिस्टर है श्यामा उसी के इर्द गिर्द ये कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बर्ड हैड लेड एग्स, कहाँ है ये अंडे, कहाँ थे?
तो देखिए यहाँ पे द कॉर्निस लिखा है, लेकिन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एबव द कॉर्निस है। तो जस्ट एबव 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जस्ट बिलो, जस्ट एबव, नियर एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ट एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सिबलिंग, जो दोनों भाई बहन है श्यामा एंड केशव, केशव एंड श्यामा, बोथ केशव एंड श्यामा हिज सिस्टर। आप देखिए यहाँ पे दोनों भाई बहन है, सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने पहले हाईलाइट भी कर लिया था, आपका सही आंसर हो जाएगा केशव एंड श्यामा। ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ, जब वो अंडे देख लिए थे तो वो क्या चीज़ भी भूल चुके थे। सुबह सुबह वो लोग जलेबी और दूध खाते थे। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा मिल्क एंड जलेबी। हमने यहाँ मिल्क एंड जलेबी को भी हाईलाइट कर दिया था। तो आपको पैराग्राफ से आंसर को खोजना है। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच स्टोरी दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, ये जो स्टोरी है द नेव फ्रेंड से ली गई है, श्यामा एंड केशव वाली स्टोरी, द न्यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर हैड द फादर गॉन, उसके पिता कहाँ गए थे। तो उसके पिता ऑफिस चले गए थे। अगला प्रश्न है, देखिए ये एक अनसीन पैसेज नहीं है, ये भी बुक से ही है। डेली एक्सिस्टेंस हेयर is so painful that soldiers cannot be sent up again for at least 15 years. Of every 2 men sent up, one is a casualty. The main glaciers and its 7 branches face blizzards with speeds of up to 150 knots, nearly 300 kmph, kilometer per hour, that can below a man of. Temperature drops to 40 degree below freezing point, the lowest record। देखिए 40 डिग्री बिलो, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए। और अगला है, द लोएस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -45 डिग्री, जो लोएस्ट रिकॉर्ड है वो कब है, ये देखिए -45 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा विंड चिल फैक्टर WCF। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाती हूँ, यहाँ पे 15 ईयर्स, देखिए कैन नॉट बी सेंट अप 15 ईयर्स, ये देखिए 15 ईयर्स। तो ये अब हम इसमें सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड जो है उसकी स्पीड वहां पर कितनी होती है। तो 150 हमने पढ़ा था, 150, ये देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा 150। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर सो फार हैज बीन। तो लोएस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट है टेम्परेचर कितना हो जाता है, लिखा है कि लोएस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन 45 डिग्री सेल्सियस। चलिए ऑप्शन खोजते हैं, -45 डिग्री सेल्सियस जो है, -45 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ये सही हो जाएगा, -45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, टू व्हाट डिग्री द टेम्परेचर ड्रॉप, कितने पर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। आप देखिए लिखा है टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री, यहाँ पे आप देखिए हाईलाइट कर दे रही हूँ, यहाँ पे 45 डिग्री, अरे 40 डिग्री, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का 40 डिग्री सॉरी 40 डिग्री ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर, व्हाट डज द मेन ग्लेशियर फेस। तो देखिए यहाँ पे ब्लिजार्ड हो जाएगा, एक बार, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 सी ब्लिजार्ड। हमने ब्लिजार्ड को भी यहाँ पे देखिए आप हाईलाइट करके रखा है, ये नहीं किया है, इसको कर लेते हैं ब्लिजार्ड। ब्रांचेस फेस ब्लिजार्ड विथ स्पीड अप 150 नॉट्स। चलिए ये कंप्लीट हो गया 10 प्रश्न। अब
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि 5 प्रश्न आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, एप्लीकेशन से हर साल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो आपको एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम पहली लाइन को पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो 11 to 15। 2 है, एप्लीकेशन है तो कैसे है 2। अब खाली स्थान है जेएमएस रांची 29 मार्च 2023। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर किस लिए एप्लीकेशन लिखा है, तो लीव के लिए है, तो देखते हैं। और यहाँ पर 2 के बाद हो जाएगा टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, जिसके लिए भी एप्लीकेशन लिखा गया है। हम ऑप्शन देखेंगे, खुद पता चल जाएगा। सर, with due respect, I want to say that I have to attend my sister's marriage taking place in Delhi. I therefore dash है, फिर रिक्वेस्ट होगा, फिर you to grant me leave for 4 days from 30th March 2023 and 2nd April 2023. I shall be, फिर आपको देखिए यहाँ पे डैश है क्वेश्चन नंबर 14 का, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, थैंकिंग यू योर्थ फेथफुली, या जो भी वहाँ पे होगा आपका ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। मोहित कुमार, क्लास 8। अब चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 के बाद द हेडमास्टर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन है, द क्लास टीचर है, द हेडमास्टर है, द हेड सर है, द नन ऑफ दीज है। तो बच्चों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का द हेडमास्टर, क्योंकि एप्लीकेशन हम हेडमास्टर को लिख रहे हैं, तो हेडमास्टर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन है, लीव है, एब्सेंट है, हॉलीडे है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव, हमको छुट्टी चाहिए तो हमको लीव का एप्लीकेशन, यहाँ भी लीव के लिए देखिए यहाँ पे लीव लिखा हुआ है, ग्रांट मी लीव। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं बच्चों थोड़ा सा हमको यहाँ से क्वेश्चन के आंसर को खोजना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको सब मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1 वाला आंसर है लीव। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब हम क्या कह रहे हैं उनसे। क्वेश्चन नंबर 13 का, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। हम किसी से जब छुट्टी मांगते हैं तो बच्चों रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनका मर्जी, उनकी मर्जी है वो देंगे कि नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल से हमने रिक्वेस्ट किया, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन 3 है रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अब उन्होंने हमें छुट्टी ग्रांट कर दी है, तो अब उसके लिए हम उनको थैंकफुल होंगे, थैंक यू करेंगे। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपने दया दिखा के हमें जो छुट्टी दी उसके लिए मैं क्या हूँ, थैंकफुल। यहाँ पे फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे देखिए थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ पे 15 नंबर का हो जाएगा फेथफुली 1 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दे हैड रिटन अ लेटर इज एन। इसमें देखिए बच्चों क्या टेंस का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा टेंस से पूछ रहा है। दे, ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे हैड रिटन अ लेटर, ये जो लिखा हुआ है दे हैड रिटन अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है इसमें, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड का यूज हुआ है, रिटन, हैड रिटन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, चूज द निगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। निगेटिव में बच्चों नॉट का यूज होगा, तो नॉट जहाँ भी लगा रहेगा, नॉट मतलब नहीं होता है। तो व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क है, आई गो टू स्कूल डेली, ये फुल स्टॉप है। फिर इसमें है कि ही डिड नॉट लर्न म्यूजिक, तो नॉट का यूज हुआ है इसमें, नॉट माने नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम 3 नंबर का जो ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, गॉड ब्लेस यू, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द एबव सेंटेंस। तो यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा, ये आपको भी आता है। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर मे गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 19, राम इज अ गुड बॉय, आर्टिकल इन द एबव सेंटेंस इज।
देखिए बच्चों, आर्टिकल वर्ड क्या होते हैं? ए एंड दी। तो हमने ए एंड दी में से इसमें क्या लिखा हुआ है? राम इज अ गुड बॉय, तो आर्टिकल हो जाएगा ए। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न 20, ही सेड आई एम हैप्पी। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एबव सेंटेंसेस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा 3, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच का ये एग्जाम्पल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, द पास्ट टेंस ऑफ सी, सी मतलब होता है बच्चों देखना, तो पास्ट टेंस हो जाएगा सा। इसका 2 आंसर सही है। अब 21 नंबर प्रश्न हो चुका है। 22 नंबर पे आते हैं, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्राई, राइट, रन, ये वर्ब है बच्चों। क्राई माने रोना, राइट माने लिखना, रन माने दौड़ना, ये सारे वर्ब में आते हैं। तो एडजेक्टिव है गुड, जो विशेषता बताता है कि अच्छा है, तो ये गुड है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब है 23 का, द प्लूरल इज बॉक्स, द प्लूरल ऑफ बॉक्स इज, प्लूरल मतलब बहुवचन, बॉक्स का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गई है कि 2 ऑप्शन एक ही जैसे आ गए हैं, तो हमको 2, 3 में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका बॉक्सेज। दोनों ऑप्शन सही है। एक ही ऑप्शन करना है, एक ही सर्कल भरना है, ऐसा नहीं कि 2 गोला भरेंगे आप तो आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द बॉय ब्रदर, द करेक्ट रिलेटिव सेंटेंस इज रिलेटिव प्रोनाउन फर्स्ट, द अबव इज माई। तो यहाँ पे आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हुज, हुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन बताऊंगी बच्चों, ताकि आप लोगों का ये सारा कंप्लीट हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। वाई आर यू लाफिंग, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। सी इज अ गुड गर्ल, ये आपका हो गया फुल स्टॉप, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा नंबर है, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो देखिए ये जो है आपका, ये सही है। यहाँ पे आपको एक्सक्लामेशन निशान जो एक्सक्लामेटरी होता है, हिंदी में उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं, और इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी जब हम बहुत ही खुश होते हैं, दुखी होते हैं, घृणा करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो उन सब चीज़ों में हमें एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है, पंक्चुएशन है, उसका यूज करते हैं। तो चलिए समाप्त हुआ बच्चों, थैंक यू सो मच। इसको आप अपने प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन आ रहा है, और बोर्ड का पैटर्न लगभग सेम ही होता है, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। थैंक यू।